मेरे बच्चे, आपके शत्रु बहुत प्रबल है। आपकी हर योजना को तबाह कर देता है। आप इतने सीधे साधे और भोले हैं कि आपका शत्रु अनगिनत तरह से आपकी योजना विफल करता है। दोस्त के रूप में वह छिपा हुआ एक भेड़िया है जो आपको पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है। इसके पीछे की उसकी मंशा उसे अपना ना दूसरों पर धौंस जमा कर खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहता है। मेरे बच्चे, पर मैं जानता हूँ कि बहुत जल्द उसके भी तबाही के दिन आने वाले हैं, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही फल पाता है। मेरे बच्चे, जो लोग कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो हमें कष्ट क्यों देते हैं, वो हमारे जीवन को कष्ट में क्यों बनाते हैं? मेरे बच्चे, इसका कारण कर्म के नियम को मानते हैं, जो कहता है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, यानी हमें वही मिलता है जिसके हम हकदार हैं। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा है तो अच्छे लोग के साथ भी बुरा क्यों होता है? अच्छी और बुरी चीजें वास्तव में व्यक्ति परक शब्द हैं, एक सीमा के सापेक्ष। इसका उदाहरण पर विचार करें। मेरे बच्चे, जीवन की परीक्षाएं और कष्ट हमें जीवन के बड़े सवालों के जवाब और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मजबूत करते हैं, जो हमारे जीवन को बदलने में अमृत की तरह काम करते हैं। इसलिए हमारे जीवन को सुधारने का अवसर देते हैं। चुनौतीपूर्ण स्थिति और दुखों को सही मानसिकता के साथ अपने से हम अपने आगे की मार्ग आध्यात्मिक उड़ान में आगे बढ़ना सक्षम होंगे। मेरे बच्चे, यदि आपका शत्रु आपको तबाह करने की योजना बना रहा है तो आप उसकी योजना में चुपचाप शामिल हो जाएं, क्योंकि उसकी योजना को अनुभव करने का ये सबसे अच्छा अवसर है। तबाही के बाद एक नई शुरुआत होती है और ज्ञान भी मिलता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। जिन कारणों से तबाही हुई उन कारणों को आप सुधारने का प्रयास कर लेना। उसके बाद आपको बुरी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह संसार आत्म सुधार का माध्यम नहीं बन पाता है। सांसारिक कष्ट
हमें आनंद की खोज करते रहने के लिए बातें करते हैं और कई जन्मों की खोज अंततः ईश्वर के चरणों में ले जाती है। इसलिए जब तक हम माया के कारावास में हैं, तब तक मेरे बच्चे हमें दुख को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका अच्छा से उन दुखों का समाधान ढूंढना चाहिए। जब तक हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहेंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लोगों का क्या है, जहाँ अच्छा है वहाँ भी बुराई है। बुराइयों का होना अनिवार्य है। कहते हैं यह कोई तजुर्बा की बात नहीं है। कहते हैं जहाँ मीठा होगा वहाँ मक्खियाँ तो भिन भिनाएगी ही। इसलिए आपको तय करना है कि आप मीठा को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि मीठा भी बचा रहे और मक्खियाँ भी ना भिन भिनाए। इसलिए मेरे बच्चे अपने जीवन को पूरी ईमानदारी और अच्छे विचारों से सींचे, तभी इस जगत का और आपका जीवन का कल्याण होगा। अब आपको तय करना है कि आप अपनी तबाही को किस तरह से रोकेंगे। आप मेरे भक्त हो, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। मैं आपका हर साथ हर परिस्थिति में दूंगा, परंतु निर्णय आपका होगा। या आप क्या निर्णय लेते हैं, आप जैसा निर्णय लेंगे वैसा ही परिणाम होगा। इसलिए सोच समझकर कार्य करना। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।